हेलो डियर एडीपियंस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो आज बच्चों हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो वन डे बिफोर का टॉपिक है, आज आप क्यों बात कर रहे हैं। देखो, अब हमें पढ़ना है वन डे बिफोर, लेकिन उसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। बिकॉज आप वन डे बिफोर में आपके पास अगर प्लानिंग ही नहीं होगी, एक बात बताओ, अगर आप किसी वॉर को लड़ रहे हो और उस वॉर में आप बिना प्लानिंग के लड़ रहे हो तो कैसे लड़ोगे। तो यही चीज बच्चों आज हम बात करने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जो एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के सेशन में बच्चों हम बात करेंगे कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है एक दिन पहले एग्जाम में पढ़ने की। ऐसा नहीं है कि आप पहले कुछ भी नहीं पढ़े और आप एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाओगे, नहीं होगा भाई। इंजीनियरिंग में हो जाता है पर यहाँ पे नहीं होने वाला। पास हो जाओगे बट सिलेक्शन की गारंटी, अच्छे मार्क्स की गारंटी ये सब नहीं होगी। तो बच्चों आज मैं बात करूंगा इसी सेशन के ऊपर। तो जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट द क्लिक ऑन द बेल आइकन। जल्दी से जल्दी पहले सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है कि सर एग्जाम सपोज करो आज से 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है या 1 महीने बाद है। अब हम बात करेंगे कि हमें एक दिन पहले जो नाइट होती है, एक दिन होता है पूरा, उसके दिन क्या करना चाहिए, उसकी प्लानिंग अभी से होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं नोट्स को लेके। अब नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप खुद के नोट्स पढ़ते हो ना तो एक अलग ही फील होता है। आप किसी और के नोट्स फोटोकॉपी करा लेते हो बट उसमें मजा नहीं आता। तो सबसे पहली बात आती है कि यार खुद के बने हुए नोट्स होने चाहिए। नोट्स के साथ साथ इसके अंदर एक टॉपिक मैं आपको इंक्लूड करूंगा, शॉर्ट नोट्स का। देखो एग्जाम से एक दिन पहले आपके काम आते हैं शॉर्ट नोट्स। अब सर शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में बच्चों हम बात करेंगे कि भाई आपने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं चैप्टर की वो एक साथ लिख रखी हैं, वही क्या होते हैं बच्चों, आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स का फायदा क्या होता है कि भाई कम टाइम में ज्यादा चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन कब पढ़ सकते हैं, जब आपने फुल नोट्स काफी बार पढ़ रखे हैं। तो यहां पर ये कंडीशन भी लगाना कि भाई मैंने वो चैप्टर काफी बार पढ़ रखा है, उसके क्वेश्चन काफी बार लगा रखे हैं, अब मुझे एक दिन पहले उसमें क्या पढ़ने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने। अब किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस ना हो तो उसके फुल नोट्स भी मैं एक दिन पहले पढ़ सकता हूं, जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखी हूं, जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखी हूं चीजें। तो बच्चों वो वाला काम आप नोट्स के साथ कर सकते हो। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के लिए। एक दिन पहले आपके जो चीज काम नहीं आएगी ना, वो क्या काम नहीं आएगी, आप बुक्स पढ़ रहे हो इधर उधर, कुछ काम नहीं आने वाला। आपके नोट जो हाथ से लेके हुए हैं आपके खुद के, वही आपके काम आने वाले। सेकंड बात बच्चों हम करेंगे कि भाई जो पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कई बार आप पढ़ते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हो, तो ऐसे आपने हर चैप्टर के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखे हैं। एक दिन पहले बच्चों उन्हीं को पढ़ना है। देखो उसकी तैयारी आज से करोगे तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि एक दिन पहले बच्चा गलती यही करता है कि ज्यादा से चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाता और मार्क्स कम आते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है भैया, पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, चाहे बोर्ड की तैयारी करो, चाहे जेई की, चाहे नीट की, और आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टीचर ने बताए हैं, आपने पढ़ा है, उन सभी में आपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, उनको आप टिक कर सकते हो। पीवाईक्यूज को आप टिक कर सकते हो, उन्हीं को आपको एक दिन पहले पढ़ना है। अब उसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है, कहीं कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया जो आपसे नहीं बना, अच्छा क्वेश्चन है तो उसको आप स्टार लगा लेते हो, ये सब स्ट्रैटेजी आपको वहां पर अपनानी होती है। थर्ड पे बात करेंगे, न्यू क्वेश्चंस को अवॉइड करें। देखो एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये हमेशा अपने साथ बनाए रखना है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। अब यहां पे बच्चों बात करेंगे, अगर आप नया क्वेश्चन करते हो और आपसे वो क्वेश्चन 2 4 5 नहीं हुए, तो जितना आपको आता है ना उसकी भूलने की संभावना भी बच्चों बढ़ जाती है। क्लियर बात है, यहां पर ये बात समझ में आई। तो नए क्वेश्चंस को कम से कम छेड़ना ही नहीं है। जो आपने पहले पढ़ रखा है उतना ही पोर्शन आपको कवर करना है। आप देखो यार ये तो भगवान भरोसे गाड़ी है आपके अकॉर्डिंग। जो लीजेंड बच्चे हैं जिन्होंने भाई हम तो एक रात पहले ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो ज्यादातर गाड़ी भगवान भरोसे ही हो जाती है। तो भगवान भरोसे वाली गाड़ी को यहाँ पर थोड़ा सा दूर रखना है। यहाँ पर अपने ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके और भरोसे आपको गाड़ी चलानी है। समझ गए आप। फिर सेकंड बात की भाई टेस्ट पेपर्स को आपको अवॉइड करना है। यहां पर अवॉइड लिख लेना, जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको अवॉइड करना है आपको। टेस्ट पेपर देने से क्या होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एक दिन पहले लूज होता है। चाहे आप एक हफ्ते पहले टेस्ट पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले, एक रात पहले
टेस्ट पेपर आपको नहीं देने हैं। समझ गए वाली बात। अगली बात, अपने दोस्तों से एक दिन पहले दूरी बनाए रखनी है। बात कर ली, खूब बढ़िया, हमने सारे काम कर लिए। लेकिन क्या होता है बच्चों, बात को समझिएगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बतियाते हो, चैटिंग करते हो, उसमें क्या होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। और अगर उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे आपका मोरल डाउन हो गया कि यार मैं तो नहीं कर सकता, जिस दिन आपने मान लिया कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, तो फिर नहीं होगा। तो किसी ने, नेल्सन मंडेला ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, कि जब तक वो काम होगा नहीं तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगेगा। जैसे मुझे बता, मुझे कोई शीट करनी है, जब तक मैं उस चैप्टर को पढ़ूंगा नहीं, मेरे को वो चैप्टर हमेशा ही टफ लगेगा। लेकिन एक बार मैंने अच्छे से पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस करे, मेहनत करी, तो मैं कहूंगा यार ये तो आसान है। जैसे मैं बात करूं, मुझे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है बहुत हार्ड लगता था पढ़ते टाइम पे, लेकिन मैंने जब उसे अच्छे से पढ़ा, उसके क्वेश्चन करे, आज मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करता हूं कि यार मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ा, मैं उन्हें भी वही बात कहता हूं कि भैया जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपसे नहीं होगा। फिर एक टीचर थे हमारे, वो एक बात कहते थे क्वेश्चन कराते टाइम कि जब तक तोड़ोगे नहीं, जोड़ोगे नहीं, कैसे काम चलेगा। तो इसका मतलब समझे आप, कि जब तक आप मतलब मेहनत नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। तो यही बात मैं यहां पर दोहराना चाहूंगा। फिर बच्चों, आपको एग्जाम से जो पहले, एक रात पहले की जो नींद होती है ना, देखो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। किसी दिन आप 2 बजे सोना और सुबह 6-7 बजे उठ के कोई काम करना, आपका जो माइंड है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। देखो 6 to 8 आवर्स की स्लीप में, देखो आप, मैं आपको एक बात बताऊं तो 4 टाइप्स से डिवाइड होता है। 1.5 घंटे के टाइम्स में, कि भाई पहले आप कम स्लीप में होते हो, फिर आप थोड़ी सी गहरी स्लीप में जाते हो। थर्ड जो पोर्शन होता है 1.5 घंटे, उसमें आप सपने देखते हो। और फोर्थ में बच्चों क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा उठ रहे होते हो। तो ये चीज बच्चों, आप जो हो, जब तक आपके ये साइकिल पूरा नहीं होगा, आपका माइंड जो है वो फंक्शन नहीं करेगा अच्छे से। तो ये वाली बात आपको यहां पर समझने वाली। फिर हम बात करेंगे लास्ट, जो हम सारे पॉइंटों में बात करते हैं वो आएंगे कि भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अच्छे से बनाए हुए रखना है। बात समझिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात कर लेते हैं हम। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होता है कि यार अपने आप में ही कॉन्फिडेंस होता है, नहीं यार मुझे एग्जाम मैं दे सकता हूं, अच्छे से फोड़ के आ सकता हूं, वो होता है बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये वाली बात आपको समझनी है, अच्छे से अपने ऊपर अप्लाई करनी है। और जो भी बच्चे जेईई नीट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक स्मार्ट बैच आने वाला है, जेईई नीट 2024 का चैंपियन बैच। और बच्चों वो 29 मार्च को क्या हो रहा है, एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अर्ली स्टार्ट लेना चाहते हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं या जिनके चल रहे हैं, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें बच्चों फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, उसको जरूर से जरूर फिल करें और बच्चों अपने कैरियर की शुरुआत करें अच्छे से। मिलेंगे बच्चों आगे आने वाले सेशंस में। थैंक यू।